दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि चर्च के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिलती है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, यह चमत्कार और भविष्यवाणी आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे ये चमत्कार हम एक चर्च के अंदर देखने को मिला, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आखिर आज कि इस वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार और भविष्यवाणी हो गया। फिर भी आज बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार और भविष्यवाणी के पीछे का कारण आखिर क्या था। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, मगर मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। तो दोस्तों आइए हम एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार के अंदर हमें क्या देखने को मिला। मैं तो ठीक नहीं होने वाला, बाबा सिर होगी है तो ठीक नहीं होने वाला। मैं आज आपके फ्रेम को चेंज करवा रहा हूं। आमीन। फ्रेम चेंज करना आज, बोला हालेलुया। अपने फ्रेम को चेंज करो आज, अपने सोच के फ्रेम को चेंज करो आज। तैयार है कि नहीं? कह रहे हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो निराश हो और वो बार बार कह रहा हूँ कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, उसका माइंड कह रहा हो। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अपने फ्रेम में आज डाल लो। मैं तुम्हारे फ्रेम में डाल रहा हूँ कि तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। जितने इसकी आवाज खोल दे, जो आमीन बोल रहे हैं वो बहुत कुछ करेंगे आज। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कौन लोग करेंगे। कह रहे जब ये तीन बातें मांगना स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, कह रहे हैं कि वो लोग कुछ नहीं, कुछ तो आप करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं करते आप। आज का टॉपिक है कि तू कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है। तू आटे की दुकान खोल सकता है, चूड़ियाँ की दुकान खोल सकता है, तू हलवाई की दुकान खोल सकता है, तू भांडे की दुकान खोल सकता है, तू मनियारी की दुकान खोल सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो तो मैंने पता है तू कुछ कर सकता है। नहीं काम चलता, आटे की दुकान खोल लेंगे, चावल की दुकान खोल लेंगे, भिंडी खोल लेंगे, फलाना टमाटर बेच लेंगे, मिठाई खोल लेंगे, मिठाई लाल भी अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन कह रहा है परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि आज वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। कह रहा आज तो परमेश्वर कुछ हट कर आपके लिए फैसला लेकर आया है। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ हट कर लेकर आया चर्च। आमीन। कह रहा अगर आप ये तीन बातें मांगना स्टार्ट करें, देखो स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं, तीन चीजें मांगे आप। आपको प्रार्थना का जीवन मांगो परमेश्वर से। पहला प्रार्थना का जीवन मांगे। दूसरा विश्वास में, प्रार्थना में विश्वास में तरक्की मांगे। कह रहा है कि विश्वास तो है लेकिन विश्वास में प्रमोशन कभी नहीं मांगी हमने। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ जो विश्वास में प्रमोशन मांगते हैं उनके लिए परमेश्वर खतरनाक विश्वास को लेकर आता है। एक विश्वास होता है, एक खतरनाक विश्वास होता है। एक विश्वास होता है पादरी को, लेकिन एक खतरनाक विश्वास होता है प्रॉफिट को। समझ रहे हैं कि नहीं? अलीशा गया और उसने औरत को देखा, उसने उसको मेज कुर्सी दिया, उसके अंदर खतरनाक विश्वास था। वो बूढ़ी थी और उसने जाकर उसको बोला, कह रहा जा तुझे वसंत ऋतु में बच्चा हो जाए। उसने कहा, हंस रही थी वो, कह रही डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं हो सकता, वैद्य बोलते हैं बच्चा नहीं हो सकता, ये तेरा कौन सा विश्वास है? उसने कहा विश्वास तो मैं भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, लेकिन उसने कहा मेरा विश्वास जो है, कह रहा है कि वो हट कर है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है मैंने अपने विश्वास की प्रमोशन करनी सीखी है। आज आपको अपने विश्वास की प्रमोशन करनी है। हालेलुया। अपने विश्वास को उठाना है आज। उठाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? यस। कह रहा तीसरा प्रेयर में कहूँ, हाथ उठाऊं और कहूँ प्रेयर में कहूँ कि प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा। प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा। मुझे प्रेम रखना सिखा, मुझे प्रेम रखना सिखा और पाप से नफरत करना सिखा। पाप से नफरत करना सिखा। अगर आपके अंदर पाप से नफरत नहीं होगी तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कम करेगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर तब अपना प्रेम आपके अंदर डालेगा, अपना प्रेम जाहिर करेगा, एक टेस्टमनी ऐसी बनाएगा, आप सबको बताएंगे मेरा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आपको अपने जीवन में करना है। मैं बता रहा हूं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को सुनना है। प्रार्थना एक सांस की तरह होनी चाहिए आपके लिए। कितने लोग सांस लेते हैं? जोर से लो, सांस लो चर्च में, जोर से लो, हा, जोर से लो, हा, हा। सांस लो, लंबी लंबी सांस लो।
मेरे को डॉक्टर ने बोला सांस लो लंबे ले, मुझे लेने नहीं आती, मैं कैसे लेते हैं? कहता सांस लो, अब छोड़ दो, छोड़ दो। सांस ले रहे हो, अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या होगा? उसका शरीर मुर्दा हो जाएगा। सुन रहे हो? फिर लो सांस, अब रोक लो अंदर, रोक के रखो, रोक के रखो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। जितने मेरे स्पिरिचुअल सन कईयों ने छोड़ दिए सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। छोड़ना नहीं अपनी सांस को भी, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं अभी सांस को। और कई लोगों ने छोड़ दिया, हालेलुया। कई लोगों को पता, छोड़ दो, हालेलुया। कई लोगों को आज महसूस हो गया मैं इसके बिना जी नहीं सकता। हो गया कि नहीं? आपको कह रहा प्रार्थना ऑक्सीजन का काम करती है आपके शरीर में। प्रार्थना जो है, कह रहा अगर आज से आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तो इसका मतलब आपका शरीर मुर्दा हो जाता है, आपके काम मुर्दा हो जाते हैं। तो बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा कि अगर आप प्रार्थना करते नहीं तो कोई माइकलाल आपकी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता। तो परमेश्वर चाहता है आप चाहे बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे आप किसान हैं, कुछ भी हैं, आप कैसी भी हालत में हैं, आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, जब तक आप मुंह से खुद नहीं प्रार्थना करेंगे, मुंह से खुद नहीं सांस लेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी सांसों को आपके अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, हालेलुया। अपनी गवाहियों को आपके अंदर नहीं डालेगा, अपनी आशीषों को अपने आप के अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, कह रहे हैं कि एक जब बच्चा मर गया, अलीशा उसके ऊपर लेटा और उसने प्रार्थना करते हुए उसके अंदर अपनी सांस को फूका, तब वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पता है आपके अंदर वो सांस है जो दूसरों को उद्धार दिला सकते हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर वो पावर है, आप दूसरों को भी आशीषित करा सकते हो, लेकिन पहले अपने घराने को आशीषित कराओ। जब आप अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं बैठकर, तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर एक मिरेकल वाली सांस डालता है, एक चंगाई वाली सांस डालता है, आशीषों वाली सांस डालता है। वो ऑक्सीजन आज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। आमीन बोलने वालों के अंदर, आमीन। हालेलुया बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। आज से कह रहे किसी हैंड पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर, कह रहा है कि आज आपके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर की ऑक्सीजन ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रार्थना के बिना जीवन जो है वो मुर्दा है। जितने लोग कह रहे हैं प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक जो है वो आपके बिजनेस पर नहीं, आपके घर पर नहीं, आपके सेवकाई पर नहीं, कह रहा है वो सबसे ज्यादा अटैक आपके हाथों पर नहीं, आपके पैरों पर नहीं, आपकी दुकान पर नहीं, आपके बच्चों पर नहीं, सबसे ज्यादा अटैक वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी प्रेयर पर करता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आमीन न कहे। वो आपकी लाइफ पर करता है, स्पिरिचुअल लाइफ पर, मतलब कि आपके कैरेक्टर पर, आपकी सबसे पहले आपकी प्रेयर पर अटैक करेगा कि ताकि आप जो बनना चाहते हैं वो ना बन सकें। गलातियों की 5:17 में देखो क्या लिखा। हाँ हाँ हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कह रहा है कि आगे क्या लिखा? ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। स्क्रीन पर देखो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। इसलिए शैतान सबसे बड़ा अटैक प्रार्थना पर करता है। उसको मालूम है कि ये जो बनना चाहते हैं वो ना बन पाए, क्योंकि इनकी प्रार्थनाएं इनको आज रात कुछ बनाने वाली है। आमीन। इनकी प्रार्थनाएं इनको आगे लेकर आने वाली है। आमीन। इनके घुटने अगर परमेश्वर ने देख लिए, इनके ऊपर से अकाल हट जाएगा, बीमारियों के श्राप हट जाएंगे, समस्या के श्राप हट जाएंगे। आमीन। इसलिए वो आपके प्रार्थना के लेवल को कमजोर, उसको अपने घर बुलाते और उसकी जूतियां घिस गई चर्च बनाते बनाते, मतलब बूढ़ा हो गया वो। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने देखा क्या, उसने क्यों? मैं कहा तू नहीं जानता परमेश्वर की ताकत को। मैंने कहा अब मैं वो नहीं रहा पहले वाला, अब मैं प्रार्थना योद्धा हो गया, मेरे घुटने टिकते हैं परमेश्वर के सामने। और जिस दिन मेरा वीजा आया, मैं तो कह रहा हूं एक बार नहीं आया, 7 बार आया। हालेलुया।
और उसी समय वो देखकर हैरान हो गया, कहता यार अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, आपने तो किसी कंट्री में विजिट ही नहीं किया, सीधा ही ठोक दिया यूके। मैं कहा सीधा ही, मैं क्या ऐसे ही ठोक देंगे किस दिन अमेरिका को भी। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करना है। अरे हाँ कि ना, आपकी तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, पूंछ की तरफ नहीं देखना, छोटे की गाय की। मैं कह रहा हूँ ताके की तरफ नहीं देखना, तबीज की तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, हथेलियों की तरफ नहीं देखना। परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारे हाथ की हथेलियों को खोद रखा है पहले से। हालेलुया। चित्र बना रखा है इसमें, मैंने पहले ही देख रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारे नाम लिखे हुए, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुम्हारे घुटने टिके, आज रात करा सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोलने वाले खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? जितने निराश हैं याद रखना, कह रहा कि धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, बड़ा पैसे वाला भी हारेगा, लेकिन घुटने वाला हारेगा नहीं। एक मसीह कराए कि आज जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हेलो, मेरा नाम पास्टर है। हेलो, आई एम प्रॉफिट। मेरे चर्च में आ जाना, आजकल खुदा मेरे द्वारा बहुत काम कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, आमीन। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रार्थना करके इवांजलिस्ट चलते हैं, ए लिंक देख लो, खुदा कम करदा, तेरे उत्ते कम करदा कि नहीं करदा? प्रार्थना करके घुटने टेक के इवांजलिस्ट निकल, लोग तेरा पंपलेट पकड़ेंगे दूर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कह रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, कॉल आएंगी, कॉल आएंगी, कॉल आएंगी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चों को कॉल आएंगी विदेशों से, आमीन। बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉल आएंगी। आमीन। ये भविष्यवाणी ओनली फॉर 21 डेज में बैंक मैनेजर की कॉल आएगी। लोग देखो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल की प्रार्थना पर अटैक किया। 6 के 13 में हम पढ़ते हैं कि देखो दानियल की तरक्की होने लगी। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, घुटने टेकता, उसकी तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, लगातार 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 उसकी तरक्की हो रही थी और शैतान के लोग उससे जलने लगे। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, जो दानियल है यहूदियों में से, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह 3 दिन में 3 बार विनती किया करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करा देख ले, करा ये दिन में 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार करा दिन में। कितनी बार? 3 बार। 3 बार करा के ये प्रार्थना किया करता है। राजा ये तेरी बात नहीं मानता, इसको शेर की मान में डालने का हुक्म दे, इसको मार दे। और उसी समय हो सकता था कि दानियल निराश होकर, डर कर करा के प्रार्थना करना बंद कर देता, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसने कहा मैं तुझे शेर की मान में डाल दूंगा। बोलता है करा के डाल दे। लेकिन आज स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल लोग जब बड़ी परेशानी को देखते हैं तो वो प्रार्थना बंद कर देते हैं और शैतान उन बीमारियों का मुंह खोलना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ कि कर्जे का मुंह खोलना शुरू कर देता है। आप कह रहे कि अपनी परिस्थितियों में कह रहे कि यहाँ पर दानियल ने परमेश्वर को अपनी मजबूरियाँ नहीं बताई। दानियल ने हर चुनौतियों को लेना सीखा। अगर आप चुनौतियों को लेना सीखते हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहा कि हर बीमारी का मुंह बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानी ताकत का मुंह बंद करेगा। आमीन। जो आपको तंग कर रही है, मैं कह रहा हूँ आज उसके मुंह बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो विचारों के मुंह बंद हो जाएं। आमीन। वो शैतान के मुंह बंद हो जाएं जो हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। आज आपको फैसला लेना है। कह रहा दानियल ने अपनी लाइफ में क्या किया। दानियल हो सकता था वहाँ प्रार्थना करने के लिए ना जाता, लेकिन दानियल अपने कमरे में उस दिन भी प्रार्थना करता रहा जिस दिन उसको ये पता लगा मौत की घंटी बजने वाली है। उस दिन भी प्रार्थना करता रहा और उसके फेस को आप देखोगे कि वो चमक रहा था। हालेलुया। उसके फेस पर कह रहा थोड़ी सी भी झिझक से नहीं थी कि राजा आएगा और क्या होगा हमारे साथ, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पर पहले से तैयारी होती है। कुछ लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मौत सामने खड़ी होती है। बच्चे आजकल पेपर में तैयारी जब करते हैं जब एग्जाम सिर पर आ जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब कह रहा कि तैयारी, बाइबल बोलती है जो चेला पहले से तैयार नहीं रहेगा मार खाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना उस टाइम करते हैं। दानियल ने कोई प्रार्थना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड की प्रार्थना किया होगा उसने। हालेलुया।
दानियल जब शेर की मान में गिराया गया तो उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं थी, उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना, उसकी घंटों घंटों की प्रार्थना, उसकी 3 टाइम की प्रार्थना वो पहले की थी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब समझे कि प्रार्थना करने के बाद कह रहे जब वो मुसीबत में गिरा तो उसी समय परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो पहले से प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने समय के लिए पहले से प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे लोग, अगर आप तुम पहले से प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, अगर कोई मुसीबत आपके सामने आई, याद रखना मैं कह रहा हूं मुसीबत से पहले परमेश्वर आपके सामने कर एंजल को भेजकर आपको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की और बड़े बड़े चमत्कारों वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे और आपके परिवार में प्रभु की हमेशा आशीष बनी रहे।